और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। 25वां दिन है इस महायुद्ध का। व्लादिमीर पुतिन के जरिए कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पुतिन का रूसी सेना को बड़ा आदेश सामने आया है। परमाणु युद्ध में बचाव का अभ्यास यहां पर देखिए अपने सैनिकों के जरिए सामने रख रहे हैं पुतिन। और पुतिन ने अपना परिवार साइबेरिया भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन का युद्ध जिसका 25वां दिन है आज, और इसी को लेकर पुतिन की तरफ से देखिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। पुतिन का आदेश भी सामने आया है कि परमाणु युद्ध से बचने के लिए किस तरह से सैनिकों को अभ्यास यहां पर करना चाहिए, साथ ही अपने परिवार को साइबेरिया की तरफ भेज दिया है। यह बड़ी खबर अंदर खेमे से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और 25वें दिन भी अभी भी लगातार टिका हुआ है, कहीं ना कहीं ये चुनौती यहां पर जरूर है इस महायुद्ध को जीतने के लिहाज से। भले ही सैन्य ताकत को लेकर रूस यूक्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा यहां पर उसका पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन 25वें दिन भी पूरी तरह से डटकर मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यूक्रेन के चप्पे चप्पे में महातबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई शहर अब तक खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन मुकाबला यहां पर रूसी सेना का डटकर यूक्रेनी सेना करती हुई नजर आती है। तो रूस और यूक्रेन में जारी जो तनातनी है, इस युद्ध को लेकर, इस महायुद्ध को लेकर जमीन से ली गई एक तस्वीर काफी चर्चा में है। और इस तस्वीर में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है? इस तस्वीर में छिपा है यूक्रेन का भविष्य। इस तस्वीर में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये तस्वीर तय करेगी यूक्रेन युद्ध की कहानी। आड़ी टेढ़ी लकीरों में दबी है नई दहशत। ये है रूस की नई युद्ध नीति। युद्ध की जमीन से तस्वीर सामने क्या आई, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस तस्वीर ने तय कर दिया कि यूक्रेन युद्ध अब बहुत लंबा चलेगा। युद्ध की ऐसी खौफनाक तस्वीरें, इंसानी जानों का खमियाजा और शहर की तबाही लंबे वक्त तक यूक्रेन से आती रहेंगी। दरअसल ये तस्वीर मैक्सर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी के सैटेलाइट ने खींची। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड किया तो जैसे तूफान आ गया और ये साफ हो गया कि रूस ने यूक्रेन युद्ध की रणनीति फिर बदल दी। इस तस्वीर से कैसे डिकोड हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि पुतिन का ब्रेन कैसे किसी वॉर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। युद्ध, जासूसी और वॉर टैक्टिक्स में माहिर पुतिन युद्ध की बदलती स्थितियों के हिसाब से यूक्रेन की नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। 24 दिन के अंदर रूस 3 बार वॉर टैक्टिक्स बदल चुका है। कीव पर कब्जा करने की ये उनकी नई चाल है। 3 तीर, 1 निशाना, जोरदार हमला और कीव पर जीत। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्होंने प्लान में थोड़ा फेरबदल कर दिया। कीव पर घेरे का शिकंजा। कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो गई। उस वक्त भी मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट ने तस्वीरें खींची थी। तस्वीर में रूसी सेना का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से 25 किलोमीटर दूर जुटा हुआ दिखाई दिया। पेंटागन के मुताबिक रूसी फौज रसद और फ्यूल की कमी से वहां रुकी थी। रूसी सेना ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब यूक्रेन की सेना ने जेवलिन और दूसरी मिसाइल से उनकी बीएमपी और टैंकों को तबाह कर दिया। तब पुतिन ने प्लान बदला और सेना को अलग अलग दिशा से कीव को घेरने का आदेश जारी किया। रूसी सेना बोरोदयांका के जंगल में बिखर गई और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगी।
जब जब यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन जानकर हमला करते, वो दिशा बदल देते। रूसी सेना आगे बढ़ने में कामयाब तो हुई, लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें खासा नुकसान पहुंचाती रही। करीबन रोज यूक्रेन की सड़कों पर बिखरी रूसी फौजियों की लाशों की ऐसी तस्वीरें क्रेमलिन पहुंचती रही। वहीं यूक्रेन के पास एक खुफिया टीम भी है जो चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडोज को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक रूस के करीब 20 जनरल यूक्रेन की जंग को संभाल रहे हैं, जिसमें से अब तक 5 मारे जा चुके हैं। रूस के एयरबॉर्न रेजिमेंट के कर्नल सर्गेई सुखारेव भी शनिवार को यूक्रेन युद्ध में मारे गए। सेना के ऐसे नुकसान को देखते हुए पुतिन ने पहले तो सामने आकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. पुतिन ने सामने से हौसला अफजाई की और पीछे से वॉर टैक्टिक्स बदल दी।